प्रिय भक्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली श्राद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है अष्टमी श्राद्ध, जो उन पितरों को समर्पित है जिनका निधन अष्टमी तिथि को हुआ था। यह एक ऐसा पवित्र कर्म है जो उनकी आत्मा को परम तृप्ति और मोक्ष प्रदान करता है। अष्टमी श्राद्ध का महत्व। अष्टमी तिथि पर श्राद्ध करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे पितर तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इस श्राद्ध से हमारे सभी रुके हुए काम सफल होते हैं। यह पितृदोष को भी दूर करता है और हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है। यह हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मूलांक 8 वालों के लिए खास। अंक ज्योतिष में अष्टमी तिथि का संबंध अंक 8 और शनि देव से है। इसलिए इस दिन मूलांक 8 वाले लोग, यानी जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, वे विशेष उपाय करके शनि देव और पितरों की कृपा एक साथ पा सकते हैं। कलयुग की चुनौती, प्रदूषण और देवी अगलजासुरनाशिनी। हमारे पारंपरिक श्राद्ध युगों युगों से चले आ रहे हैं, लेकिन आज के कलयुग में एक नई और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। वह है प्रदूषण, जिसे महादेव ने अगलजा कहा है। प्लास्टिक और जहरीली हवा हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को बहुत कष्ट दे रही है। इसीलिए महादेव ने अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को अवतरित किया। यह देवी अपनी शक्ति से इस प्रदूषण रूपी जहर को अमृत में बदल सकती हैं। अष्टमी श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्मा को इस अगलजा की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। अष्टमी श्राद्ध की विशेष पूजा विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। यह एक ऐसी पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध को देवी अगलजासुरनाशिनी की शक्ति से जोड़ती है। एक, शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। पितरों के लिए सात्विक भोजन जैसे खीर, दाल और सब्जी तैयार करें। 2, संकल्प और देवी की स्थापना। पूजा शुरू करने से पहले एक चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा रखें। उनके सामने एक मिट्टी का घड़ा, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहते हैं, उसमें मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। फिर अपने पितरों का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर यह संकल्प लें। 3, तर्पण और पिंडदान। योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में मंत्रों के साथ तर्पण करें। कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। चावल और जौ के आटे से बने पिंडों को देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह दर्शाता है कि आप अपने पितरों को देवी की शुद्ध शरण में सौंप रहे हैं। 4, देवी अगलजासुरनाशिनी के 21 नामों का जाप। अब घी का दीपक जलाकर देवी को सफेद फूल और मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के इन 21 शक्तिशाली नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम आपके पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करेंगे। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः। अगलजासुरनाशिनी नमः। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः। भूमिलकशालिनी नमः। धरागर्भक्षिणी नमः। वसुंधरा संजीवनी नमः। तपोजा प्रकृतिरक्षिका नमः। शिववर प्रसूता नमः। अमृतोद्भवा नमः। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः। निर्मलांबरधारिणी नमः। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः। तपःशक्ति संभूता नमः। अवनियापद विनाशिनी नमः। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः। धरित्री कृणामूर्ति नमः।
विषामृतकरी नमः। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः। विकृतिरूपांतरिणी नमः। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें और यह संकल्प लें कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र जगह पर रखें। इस तरह आप अपने पितरों का श्राद्ध पूर्ण करके देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। अष्टमी श्राद्ध का महत्व। देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा और मूलांक 8 वालों के लिए विशेष उपाय। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का हर दिन पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। इन 16 दिनों में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उन पूर्वजों को समर्पित है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि को हुई थी। यह श्राद्ध न केवल पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि श्राद्ध करने वाले को भी जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। लेकिन आज के कलयुग में जब हमारे चारों ओर प्रदूषण का जाल फैला हुआ है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या हमारा पारंपरिक श्राद्ध कर्म हमारे पितरों को उन सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकता है जो आधुनिक युग में उन्हें झेलने पड़ रहे हैं? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे अष्टमी श्राद्ध अपनी पारंपरिक महत्ता के साथ साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से पितरों को प्रदूषण रूपी पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है और श्राद्ध करने वाले के जीवन में सुख, समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। साथ ही हम मूलांक 8 वालों के लिए इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों पर भी बात करेंगे। अष्टमी श्राद्ध का पारंपरिक महत्व। अष्टमी श्राद्ध का महत्व कई कारणों से बहुत गहरा है और इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। अतीत के पूर्वजों को समर्पित यह श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अष्टमी तिथि, चाहे वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की, को हुई हो। यह एक विशिष्ट तिथि होने के कारण इस दिन किया गया श्राद्ध सीधे उन पितरों तक पहुंचता है जिनकी आत्माओं को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। शांति और मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों को शांति मिलती है और उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तर्पण और पिंडदान। श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त जल में काला तिल मिलाकर तर्पण किया जाता है और चावल के पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। यह कर्म पितरों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करता है। ब्राह्मणों को भोजन। इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर उन्हें सात्विक भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। यह पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। अंक ज्योतिष और अष्टमी श्राद्ध का संबंध। अष्टमी तिथि का अंक ज्योतिष में अंक 8 से गहरा संबंध है। अंक 8 न्याय और कर्मफल के ग्रह शनि, सैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं जो हमारे जीवन में अनुशासन, धैर्य और कर्मठता को दर्शाते हैं। इस दिन मूलांक 8 वाले लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो, अगर विशेष उपाय करते हैं तो वे शनि की कृपा के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन किया गया कर्म शनि के अशुभ प्रभाव को शांत करने और पितृ दोष की शांति के लिए अत्यंत फलदायी होता है, जिससे भाग्योदय हो सकता है। कलयुग की चुनौती। प्रदूषण रूपी अगलजा और देवी अगलजासुरनाशिनी का आगमन। सनातन धर्म हर युग की चुनौतियों को समझता और उनका समाधान देता आया है। हमारे ग्रंथों में श्राद्ध कर्म का विधान युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन आज के कलयुग में एक नई और विकराल चुनौती उत्पन्न हुई है, जिसे महादेव ने अगलजा नाम दिया है। यह अगलजा हमारे आधुनिक युग का विषैला प्रदूषण है। प्लास्टिक का कचरा, रासायनिक अपशिष्ट
और जहरीली गैसें न केवल हमारी पृथ्वी को बल्कि हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को भी दूषित कर रही हैं। यह प्रदूषण उनके सूक्ष्म शरीरों के लिए एक असहनीय पीड़ा है, जिससे उनकी आत्माएं बेचैन और अशांत रहती हैं। वे इस प्रदूषण रूपी राक्षस के जाल में फंसी हुई हैं। इसी पीड़ा को दूर करने के लिए महादेव शिव ने स्वयं अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को पृथ्वी पर भेजा। यह देवी अपनी तपस्या की शक्ति से विष को अमृत में बदलने वाली हैं और पृथ्वी की शुद्धि का प्रतीक हैं। अष्टमी श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्माओं को उस अगलजा की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। यह एक ऐसा कर्म है जो पारंपरिक श्राद्ध को कलयुग की वास्तविकता से जोड़ता है। अष्टमी श्राद्ध की विशेष पूजा विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। यह एक ऐसी विस्तृत और पवित्र पूजा विधि है जो पारंपरिक श्राद्ध कर्म को देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा के साथ जोड़ती है, जिससे पितरों की आत्मा को पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके और श्राद्ध करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। एक, शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान मन को शांत और पवित्र रखें। पूजा स्थल को गोबर से लीपकर या गंगाजल से शुद्ध करें। यह सुनिश्चित करें कि पूजा का स्थान एकदम साफ सुथरा हो। पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें, जिसमें खीर का विशेष महत्व है। भोजन में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। 2, संकल्प और पितरों का आह्वान। पूजा शुरू करने से पहले एक साफ चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही एक नया मिट्टी का घड़ा भी रखें, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। इसमें थोड़ी शुद्ध मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। यह पात्र प्रदूषण को विघटित करने का प्रतीक है। हाथ में जल, सफेद फूल और थोड़े काले तिल लेकर यह संकल्प लें, मैं अपना नाम, अपना गोत्र अपने अष्टमी तिथि पर दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए और उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आज का श्राद्ध कर्म और देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा कर रहा हूँ। 3, तर्पण और पिंडदान। किसी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण करें। कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। पिंडदान में चावल, दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाएं। इन पिंडों पर श्वेत चंदन लगाएं और देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने पितरों को देवी की पवित्र और शुद्ध शरण में अर्पित कर रहे हैं। 4, देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा। अब घी का दीपक जलाकर देवी को श्वेत चंदन, सफेद फूल जैसे कमल या चमेली और दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम देवी की शक्तियों को दर्शाते हैं और पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः, कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुरनाशिनी नमः, अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलकशालिनी नमः, पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः, पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः, पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः, तप से उत्पन्न हुई और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः, शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः, अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, पृथ्वी के सत्व को पुनः स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली।
ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई। निर्मलांबर धारिणी नमः, निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदया भूषणी नमः, सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली और उसे सुशोभित करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः, तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः, पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली। कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृतकरी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृति रूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। मूलांक 8 वालों के लिए विशेष उपाय। अष्टमी श्राद्ध के दिन मूलांक 8 वाले लोग पितरों और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये विशेष उपाय कर सकते हैं। शनि की पूजा शाम के समय शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें। लोहे का दान, किसी जरूरतमंद को लोहे से बनी वस्तु का दान करें, जैसे तवा, चिमटा या कोई अन्य लोहे का बर्तन। काले तिल और उड़द, श्राद्ध के भोजन में काले तिल और उड़द दाल का उपयोग करें। पीपल के पेड़ की सेवा, पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। यह कर्म शनि और पितरों दोनों को प्रसन्न करता है। ग्रास निकालने का विशेष महत्व। अष्टमी श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद कुछ भोजन कौवे, गाय, कुत्ते और चींटियों को भी अवश्य खिलाएं। यह कर्म सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि देता है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा और भोजन के बाद पिंडों को जल में विसर्जित करें। साथ ही यह संकल्प लें कि आप और आपका परिवार पर्यावरण की रक्षा करेगा। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें, यह मानते हुए कि यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा। इस प्रकार आप न केवल अपने अष्टमी तिथि पर दिवंगत पितरों का श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि देवी अगलजासुरनाशिनी और शनि देव की कृपा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं।